Hello, Jai Hind. Good morning and welcome to Force Defense Academy. I am Arish Solanki, your lecturate and GD guide. और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीडी जो है इम्पोर्टेंट क्यों होता है। हम तब से देख रहे हैं, हमने इतने लेक्चर्स बना लिए हैं, आप लोग रेगुलरली वॉच भी कर रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। हम सब एकदम दिमाग खपा देते हैं कि जीडी में क्या करना है, फिश मार्केट बन जाएगा तो क्या करेंगे, जीडी में हम कैसे बोलेंगे, 1 मिनट में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बट जीडी होता क्यों है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम में जाने से पहले, किसी भी एग्जाम को फेस करने से पहले हम ढूंढते हैं ना कि वो एग्जाम क्या है, वो एग्जाम हो क्यों रही है, क्या असेस कर रही है। तो हमें जीडी में भी ये देखना है कि जीडी जो है क्या है, क्यों है, होता क्यों है और होना चाहिए क्या क्या कि नहीं होना चाहिए, और इसका हमें कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन कि व्हाई इज जीडी कंडक्टेड। अब हम देखेंगे थीम हर चीज के पहले हम देखते हैं थीम क्या है। तो जीडी होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन होता है जीडी, ठीक है। इट इज अ मेथोडोलॉजी कंडक्टेड मेनली बाय ऑर्गेनाइजेशन टू टेस्ट अ पर्सन्स एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या रिटन से टेस्ट नहीं होती मैम, हम तो रिटन भी दे रहे हैं, हम वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट भी दे रहे हैं, हम वहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी दे रहे हैं, हम ऑब्स्टिकल्स भी कर रहे हैं, हम इतने सारे ग्रुप टास्क कर रहे हैं। तो जीडी क्यों है ना। तो जीडी इसलिए क्योंकि जो रिटन में नहीं होता ना, रिटन में क्या पूछेंगे वो आपसे, रिटन में आपसे करंट अफेयर पूछ लेंगे, रिटन में वो आपसे आपका बेसिक नॉलेज पूछ लेंगे, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज पूछ लेंगे, आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज पूछ लेंगे। बट जीडी रिटन में वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चेक कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं चेक कर पाएंगे रिटन में, ठीक है। आपका बहुत सारे लोगों में आपकी कम्युनिकेशन क्या, आपकी लीडरशिप क्या, आप में टीम वर्क एबिलिटी है या नहीं, रिटन में नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। ना ही वो ऐसे नॉर्मली बैठे बैठे इंडिविजुअली हो पाता है। जीडी जो है बहुत सारे लोगों में कंडक्ट किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि इंसान में कॉन्फिडेंस है, इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है, इंसान में क्या टीम वर्क की कैपेबिलिटी है ना। तो जितने भी स्किल्स है जो मैंने बताया, इंटरपर्सनल स्किल, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग एबिलिटी, असर्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिवनेस, ये सब जो है जज किया जाता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम लोग सब एकदम नजरअंदाज कर देते हैं, हमको याद भी नहीं रहता। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कि आप आपका स्क्रीनिंग वाला जीडी दे रहे हैं, ठीक है, आपका पीपीडीटी वाला जो जीडी होता है उसमें स्टोरी फॉर्म करनी होती है हम सबको, और आखिर में ऐसा होता है कि कॉमन स्टोरी पे आना होता है, ठीक है। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सी स्टोरी बोली, हम सबको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि एंड में हमारी ही स्टोरी चूज की जाए, हमारी स्टोरी को सब वोट करें कि वो उसी स्टोरी को बोला जाए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आप बोलें आप उसी को एस्टैब्लिश करें, ठीक है। अगर आप एक टीम में हैं तो आपको टीम वर्क पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आपकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो अगर आप एक टीम की कॉमन स्टोरी पे ध्यान देंगे तो वो हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं अगर आप अग्रेशन के साथ, रिजिडिटी के साथ अपनी स्टोरी पे बैठे रहेंगे कि नहीं, कंक्लूड होगी तो यही स्टोरी, किसी और की स्टोरी अच्छी नहीं है, मेरी स्टोरी अच्छी है, आप मना कर देंगे, नॉट दिस नॉट दैट, नॉट दिस नॉट दैट, आप सिर्फ खुद की स्टोरी पे ही एम्फेसिस करे जाएंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, जो वो लोग देखते हैं उसमें आप नेगेटिव में चले जाएंगे और शायद आप स्क्रीन आउट ही हो जाए, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारी क्वालिटीज होती है जो वो असेस करते हैं, सब में इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम सब लोग नजरअंदाज करते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, जीडी इज मोर कॉमनली प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स, ठीक है। तो ज्यादातर तो ये जो है कॉर्पोरेट जॉब्स में ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस में भी होता है। बट आप जितने भी कॉर्पोरेट जॉब्स में जाएंगे, इवन कॉलेज इंटरव्यूज भी आजकल आईआईएम वगैरह में, इन सब में भी जीडी कंडक्ट होता है एज पर माई नॉलेज, ठीक है। तो इनमें भी जीडी कंडक्ट होता है, कॉलेज एग्जाम्स में होता है, और मेजरली जितनी भी हमारी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनमें होता है। एंट्रेंस टेस्ट में होता है कुछ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, चलो हमने देख लिया। Nowadays, mostly every company sends its shortlisted employees through a GD, ठीक है। तो हर कंपनी का और हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा हो गया है कि रिटर्न तो क्लियर कर ले इंसान ने, ठीक है, बट हमको ये भी देखना है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके कॉन्फिडेंस क्या है, उसके स्किल्स कितने हैं, वो कितना कन्विंस कर पाता है दूसरों को और दूसरों से कितना कन्विंस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है एक छोटे से जीडी का, ठीक है। अब मूविंग ऑन, हम पहले देखते हैं कि हाँ चलो हम बात करेंगे कि हाँ जीडी होना चाहिए, हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हाँ जीडी होना चाहिए, कंपलसरी इसको होना चाहिए हर जगह पे। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि नहीं जीडी कंपलसरी तो नहीं होना चाहिए, और फिर हमें कंक्लूड कर देंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक मिल गया,
कि जीडी होना चाहिए क्या, कि जीडी क्या होता है, एंड वट एवर इफ दे आस्क अबाउट यू अबाउट जीडी फ्रॉम यू, अगर आपको लगता है कि होना चाहिए, जो कि लगना चाहिए, आप वहाँ पे बिल्कुल मत बोलिएगा नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम हर पॉइंट कवर करते हैं। But if this thing is asked from you, you have to always support that yes, GD should be organized, GD should be conducted always, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। GD is good medicine for those who are shy and unsocial or introverts who prefer their own company. Taking them through process where human interaction, public speaking is required will burst that bubble. अब देखिए, there is nothing like कि हम shy हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। There is nothing like कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। I don't believe in this, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं आता है, गेट अप, वर्क फॉर इट, कोशिश करते जाएं करते जाएं करते जाएं। आई डोंट थिंक कि एक हफ्ता भी लगेगा आपको वो करने में या वो सीखने में, कोई भी। इवन इफ दैट इज अ लैंग्वेज भी बिगिनर वाली आपको आ जाएगी 7 से 14 दिन में, लाइक 1 वीक टू 2 वीक आप बिगिनर लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे। इफ यू फील कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इस पर भी मैं कवर करूंगी। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउट कि मैम हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, विल हैव दैट वीडियो। तो उसमें भी जैसे हमारा मेन थिंग है हमारी कोशिश। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कोशिश ना करें और होना। तो देर इज नथिंग लाइक कि आई एम शाय, आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ओपिनियंस व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल। ये सब बकवास है, ठीक है? आप कोशिश करो, आप जितने लोग हैं आप उनमें करो। आपको 1 बार लगेगा, आपको 2 बार लगेगा, आपको 3 बार लगेगा, चौथी बार में बोलने लगोगे, ठीक है? तो ये जो है ना जीडी, इससे बबल बर्स्ट होता है कि जो मिथ लोग आपस में रैप कर लेते हैं ना कि हम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं है, दैट बबल गेट्स बर्स्ट। क्योंकि बार बार जब जीडी में बैठते हो ना, तो एक बार तो ऐसा होता है कि आप बोलना सीख ही जाते हो, ठीक है? दिस इज गुड फॉर द पीपल हु आर शाय। नाउ ग्रुप डिस्कशन prepares the aspirants for a life where they have to be excellent at speaking skills, efficient in interaction with senior and officers, है ना? अब देखो, आप डिफेंस में जा रहे हो, आपको रूल्स इनिशियली जब आप ट्रेन होंगे तो आपको रूल्स लेना है, रूल्स फॉलो करना है। आगे जाके जब आप प्रमोट होंगे तब आपको रूल्स देना है, आपको बहुत सारे लोगों को रेगुलेट करना है, उनको चैनलाइज करना है। ये सब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के बिना तो पॉसिबल नहीं है, और वो कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होती है जीडी के थ्रू, है ना? तो सिर्फ रिटन क्लियर करना, सिर्फ टेक सेवी होना, इट्स नॉट आजकल का। आजकल आपको इन सब के साथ अच्छे से बोलना आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में। आप हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो, बट वो नॉलेज जब तक आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आएगा तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई दिस इज द एग्जैक्ट रीजन विच इज इम्पोर्टेंट कि हाँ जीडी कंडक्ट होना चाहिए। अब वन मोर थिंग इट इज देयर कि हर जॉब में जो है टीम वर्क रिक्वायर होती है, और डिफेंस में तो सबसे ज्यादा टीम वर्क होता है, यू ऑल नो दैट, ठीक है? और टीम वर्क कैसे टेस्ट की जाती है कि बंदा केपेबल भी है कि नहीं टीम वर्क के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? अभी हमने थोड़ी पहले बात करी थी। टीम वर्क में वो लोग बिल्कुल नहीं आ सकते जो रिजिड है कि नहीं हमने जो बोला, हमारी जो स्टोरी है, हमने जो एक्सप्रेस की ओपिनियन वही है, एकदम उसी को फॉलो करना चाहिए। तुम लोग तुम्हारे ओपिनियन सब लेके बैठ जाओ, मेरा ओपिनियन फॉलो करो। ऐसे इंसान को वो लोग पहली फुर्सत में स्क्रीन आउट कर देते हैं, ठीक है? उनको चाहिए टीम वर्क वाला इंसान जो कन्विंस करना भी जानता है और कन्विंस होना भी जानता है, दोनों चीजें होना चाहिए, ठीक है? And for that, leadership skill, proper etiquette and communication skills are required. GD keeps a check on these all qualities. ये सारी qualities सिर्फ एक छोटे से GD टेस्ट में पता पड़ जाती है, ठीक है? GD involves communication along with proper reasoning. It instills confidence to speak, opinions. वही सब जो मैंने बताया, वही सब चीजें रिपीट हो रही है, उसी को अलग अलग तरीके से पुट किया जा रहा है ना? तो हम समझ गए कि जीडी क्यों जरूरी है। हमारे पर्सनल लेवल पे भी, कोई किसी सर्विस में जाने के लिए भी, असेसर्स के लिए भी जीडी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब अगला आ जाते हैं कि नहीं, हमारा नो वाला पॉइंट कि नहीं जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसमें पहला पॉइंट क्या है, जितने भी टेक्निकल बेस्ड जॉब है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे जीडी करके? अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि डिफेंस में भी तो टेक्निकल जॉब होती है ना? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, यू ऑल नो दैट। तो क्या उन लोगों के लिए जीडी जरूरी नहीं है? टेक्निकल जॉब वालों को क्या बात नहीं करनी होती? उनको क्या कम्युनिकेट नहीं करना होता? उनको क्या कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता है? होता है। तो ये पॉइंट बोलने के लिए ठीक है, बट इवन इन टेक्निकल जॉब्स जीडी इज मस्ट, ठीक है? इट फॉलोज फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट दैट जीडी शुड नॉट बी अल्टीमेट स्क्रीनिंग। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना अल्टीमेट स्क्रीनिंग, ये वाला पॉइंट सही है कि जीडी जो है अल्टीमेट स्क्रीनिंग नहीं होना चाहिए कि आप इंसान का नॉलेज वगैरह, उसके रिटर्न के मार्क्स सब आप हटा दो क्योंकि जीडी में अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट रॉन्ग। तो जीडी, सिर्फ जीडी को ही एक हायरिंग प्रोसेस नहीं बना देना चाहिए। अगर बंदा इतने सारे लोगों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है मतलब उसको आप सिलेक्ट ही ना करो, दिस इज रॉन्ग। तो जीडी है एक बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम्स में एक छोटी एग्जाम हो, जैसे हमारी डिफेंस में होती है,
बहुत सारे एग्जाम्स में जीडी में एक एग्जाम है, एक पार्ट है उस चीज का, तो वो सही है। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिर्फ जीडी कंडक्ट करवा लेती है और उसी से सिलेक्ट कर लेती है, दैट इज रॉन्ग। अगर कोई टेक्निकल जॉब है उसको सिर्फ आप जीडी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, उस इंसान को, उस इंसान का पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहिए, उस इंसान का रिटर्न लेना चाहिए, तो दैट इज ऑल, दैट इज इन दिस पॉइंट, ठीक है। जीडी कैन बी अ पार्ट, ठीक है, जो मैंने बताया, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, बट अदर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। तो बाकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स और एलिजिबिलिटी भी दिमाग में रखना चाहिए। जो भी इंट्रोवर्टेड और शाय लोग हैं उनके लिए जीडी जो है इनिशियली स्ट्रेसफुल हो सकता है। जैसे कोई नए नए हैं जो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कोई नया नया जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो फॉर इनिशियल टाइम्स उनके लिए जीडी स्ट्रेसफुल होगा, बिकॉज यू ऑल आर वेल अवेयर, सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, कि जीडी में कैसा फिश मार्केट बनता है, सब चिल्लाते रहते हैं अपना पॉइंट रखने के लिए, किसी की कोई सुनता नहीं है। तो इसमें जो शाय लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि वेयर एम आई, है ना, मैं इधर कैसे अपने पॉइंट एक्सप्रेस करूँ, तो उन लोगों के लिए इनिशियली इट बिकम्स वेरी टफ, ठीक है। तो उनकी कंफर्ट जोन से बाहर आने में उनको टाइम लग जाता है ना। तो ये सारे नो के पॉइंट्स हैं। अब हम कंक्लूड कर देते हैं इसको। जीडी जो है, इट्स मोर ऑफ अ टेक्निक देन अ टेस्ट। It can be a way to find out a person's attitude, personality, etiquette, potential and knowledge about the topic related to his job. तो GD जो है टेस्ट नहीं बोल सकते इसको आप, ये पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि इट इज अ टेक्निक जिससे पता पड़ता है कि बंदे का एटीट्यूड कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, उसके एटिकेट कैसे है, पोटेंशियल क्या है, नॉलेज क्या है, कॉन्फिडेंस कैसा है, कम्युनिकेशन कैसे, ये सब। Practice of group discussions has been going on in institutes and colleges which prepare the students for an actual interview beforehand. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ही कोचिंग ले लो, 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल से यहाँ पे नई एसएसबी की बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। हमारे इंसान को पूरा 360 डिग्री प्रिपेयर किया जाता है, आपके OIR से लेके आपका पीपीटी, आपका ग्रुप डिस्कशन, जिसमें प्रॉपर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सारे बच्चों को बिठा के प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपर टॉपिक्स दिए जाते हैं, पूरा डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। हमारे पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी एसएसबी के ऑब्स्टिकल्स में होते हैं सारे, जिससे आपके जितनी भी शाइनेस है, आपका जितना भी वो है कि हम कंफर्ट जोन से कैसे निकले, हम कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो सब जितना भी आपका एक बोल सकते हैं हेजिटेशन है, वो यहाँ पे दूर किया जाता है और आपके हेजिटेशन को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इफ यू आर दिस पर्सन जिसको थोड़ा सा जो है ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ी सी पॉलिशिंग चाहिए, ताकि वो रिकमेंड हो सके पहले अटेम्प्ट में ही, कॉन्टैक्ट आवर कोचिंग, हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वी विल पॉलिश यू सच दैट यू विल गेट रिकमेंडेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जीडी क्यों जरूरी होता है, और जरूरी होता ही है, तो दिस इज व्हाट व्हाई इट वाज देयर, कि ठीक है। तो thank you for watching. Contact us with the number in the description below. Thank you for watching.